मलिक फुरकान साहब और हमारे तमाम साथी दोस्त जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी तौफीक से अल्लाह पाक ने हम पे जो मेहरबानियाँ की हैं उसमें से हमें तौफीक दी कि हम अपना सर्व कर सकें। सर्व तो हम ऑलरेडी कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की सतह पे आप लोगों का जो काम है वो पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है, जिस तरीके से आप पैशन के साथ और जज्बे के साथ आप काम करते हैं। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम अपने काम को ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज़ करवाएं, और ये हमारे इन दोस्तों की वजह से हुआ। इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मैं, मलिक फुरकान का ख़ास तौर पे। मलिक फुरकान मेरा बचपन का दोस्त है और हम तकरीबन कह लें कि 22-23 साल से, बचपन तो नहीं बनता, जवानी कह लें, जवानी के दोस्त हैं। तो ये एक बहुत अरसे से लायंस क्लब में थे और ये हम इनको बड़ा तंग भी करते थे और बड़ा बुरा भला भी कहते थे। ये अक्सर बिजी रहता था, उसको जब भी पूछना फ़लाँ जगह मीटिंग है, कभी इस्लामाबाद में, कभी पेशावर में, कभी कराची, कभी मुल्क से बाहर, कभी कहीं, तो ये खास से मसरूफ़ रहे। तो फिर ये कुछ अर्सा पहले इसने मुझे कहा कि आप लायंस क्लब एजुकेशनिस्ट का क्यों नहीं बनाते, आप लोग इतना काम कर रहे हैं सियालकोट में, तो इसको आप करें। तो मैंने कहा यार हमें तो पता नहीं लायंस क्लब क्या है, तो बस सुना ही है आपके मुंह से और ये पता है इंटरनेशनल अदारा है। तो हमने, चूँकि मेरा भाई है, मुझे पता है ये गाइड गलत नहीं कराएगा कभी मुझे, तो इसको हमने लिया, स्टांस लिया। और मैं आप सब लोगों का शुक्र इसलिए अदा करता हूँ कि मुझे याद पड़ता है कि जब ये डिसीजन हुआ तो हम एक मैसेज ग्रुप के ऊपर, एक ग्रुप बनाया गया, कोई मीटिंग नहीं हुई इसके ऊपर, और आप लोगों को एक मैसेज के ऊपर ये बताया गया। और मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये लायंस क्लब क्या है, या है भी तो ये क्या करता है, मोस्टली लोगों को नहीं पता था। तो आप लोगों ने इतना इत्मीनान किया और इसको ज्वाइन किया और ये एक ज़बरदस्त टीम बन गई। और ये ज़बरदस्त मैं ही नहीं सिर्फ जानता, ये सब लोग जानते हैं, हम तो आपस में एक फैमिली की तरह हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो सियालकोट की सतह पे जो काम आप लोग कर रहे हैं और जिस लेवल पे आप लोग, अल्लाह ने आपको तौफीक दी हुई है, ये किसी सर नहीं होता प्रोफेशन में के अंदर। आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं, बिजनेसमैन बहुत सखावत करते होंगे लेकिन अपना राज किसी को नहीं देते हैं, कारोबारी राज। लेकिन ये हमारी ये जो कम्युनिटी है ना, मतलब ये जितने लोग आपके सामने बैठे हैं, ये मैं अगर एक एक का तारुफ करवाऊं कि ये क्या यूनिक काम कर रहे हैं। ये खालिद साहब बैठे हैं जी, वो हमारे सेकंड लास्ट वो ज़का पब्लिक स्कूल के, इन्होंने सियालकोट में पेपरलेस स्कूल का कॉन्सेप्ट दे दिया। ये सारे के सारे ये गूगल स्पेशलिस्ट हैं जी, और इनका बहुत बड़ा एक सेटअप है, नेटवर्क है। डॉक्टर शकूर साहब किसी तारीफ के मुहताज नहीं है। मैम सबाहत ने एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें से स्कूल का लफ्ज ही खत्म कर दिया है, एक तरबिया का एक सिलसिला शुरू कर दिया। यानी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है सर, ये एक से एक बढ़ के आप देखें तो ये सारे लोग, और ये वो लोग हैं जो रवायती पॉलिटिक्स और रवायती चीज़ों से थोड़ा डिस्टर्ब थे, जो हमारे यहाँ चलती हैं, तो ये दूर दूर रहते हैं, तो ये डिलीवर करने वाली साइड पे आते थे। तो मुझे भी ये लगा ऐसा कि हम एक नेक नीति से काविश कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इसको अगर मंजूर करे, हम तो बुनियाद रख रहे हैं। ये दिसंबर में जी ये टन्योर खत्म हो जाना है। ये चीजें कुछ इस तरह से शुरू हुई कि कोई ऑर्गेनाइज वे पे नहीं हुई, ये ऑर्गेनाइज तरीके से कोई मीटिंग कॉल नहीं हुई, कोई हमने इस तरह कोई ओहदे और डेजिग्नेशन इस तरह तकसीम नहीं की। चंद दोस्तों से मशावरत हुई और उसके बाद हम स्टेप उठाते गए और सब दोस्त पीछे खड़े हो गए। ये बड़ी खूबसूरती है जी। अभी ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिसंबर में ये टन्योर ख़त्म होगा, नेक्स्ट टन्योर आएगा। शुरू ये हो गया इन हमारे दोस्तों की मेहरबानी से। चलाना आप लोगों ने है जुलाई में, जुलाई से जून तक। अच्छा, तो हमारा टन्योर कब तक है जी? जून तक है जी। हम ज़रा नए हैं सरा, इसके लिए थोड़ी चलेगा जी, इनसे लेनी पड़ती है हमें रहनुमाई। तो उसके बाद एक नई टीम आएगी और वो हम में से ही होगी, प्रेसिडेंट होंगे, इसी तरह टीम होगी, और इंशाल्लाह इस काम को हम यहाँ से निकाल के इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाएंगे। तो हमारी गुड लक है कि हमारे सीनियर मोस्ट उस्ताद भी, भाई भी और जानी भी, सब कुछ हैं ये डॉक्टर शकूर साहब, और ये हम छोटों के साथ आगे खड़े हो जाते हैं, हमें बड़ा कर देते हैं। और सर आपका बहुत शुक्रिया, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, आप तशरीफ़ लाते हैं। हमारे इदनान भाई तशरीफ़ फरमा है, और ये भी एक, और हर बंदा जी पूरी अंजुमन है, मैं ईमानदारी से ये कह रहा हूँ,
ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मुकम्मल तौर पे सेटअप अपने चला रहे हैं, अपने इनके स्कूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और हमारे जो कायदीन बैठे हैं उनका बहुत शुक्रिया, मेरे भाई फुरकान का बहुत शुक्रिया, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें सियासत से बालातर होके और इस प्लेटफॉर्म को एक पॉजिटिव मकसद के लिए इस्तेमाल कर। इसका मकसद एक ही है जी, मकसद क्या है कि कुछ लोगों के ज़हन में होगा कि हम इसमें आए हैं और क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। इसका बेसिक तो यही है कि हम डिलीवर करने आए हैं, जो आप आगे भी कर रहे थे। आपने अपनी सर्विसेज से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, एक ऑर्गेनाइज वे में अब हम आ गए हैं। आगे हमारी रिकग्नाइजेशन सियालकोट की सतह पे थी, अब इंटरनेशनल सतह पे हम अल्लाह ने मौका दिया है और हम इसको करेंगे। और ये अभी मैडम का आज जो इनको हमने टॉपिक भी दिया, वो भी यही है कि वो हमें गाइड करें कि इंटरनेशनली एजुकेशन के शोबे में लायंस क्लब किस तरह काम कर रही हैं, तो ये भी हमें बताएंगे। अल्लाह पाक आपका हम सब का हमें नासर हो। थैंक यू वेरी मच। बमाल इन लल्लाह। थैंक यू प्रेसिडेंट। नाउ इट्स माय टर्न। मलिक शबीर, मुहतरम जनाब फैज़ान कपूर साहिब, मलिक फुरकान साहब, मैम निदा। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेजेंड्स ऑफ सियालकोट आपके सामने बैठे हुए हैं, लीडर्स हैं, और जो इल्म का नूर इनके हाथों से फैल रहा है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, ये सियालकोट एजुकेशन जेम्स के नाम से जो भी मार्ज़ वजूद में आया है, इससे पहले ये कोलैबोरेटर की शक्ल में काम कर रहे थे, इसके पहले फ़िक्र एहसास की शक्ल में काम कर रहे थे। मैं सर सिर्फ इन दो को ही एक्सप्लेन कर पाऊँ, जस्ट जो जितना मेरा टाइम है। कोलैबोरेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, जैसे सर ने जिक्र किया कि अपना पेट काट कर कोई नहीं देता, यहाँ पर हर कोई अपने आप को एक्सप्लेन करता है, अपने सिस्टम को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि आइए आप भी हमारी तरह का सिस्टम चलाएं। ये कोलैबोरेटर्स काम कर रहे हैं। इसके साथ अगर मैं देखूं फ़िक्र एहसास पे हमारा तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में हम कंपटीशन करवाते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कास्ट होता है, तिलावत का, नात का, जिसमें हमारी 9 मोटर बाइक्स होती हैं जो फर्स्ट प्राइज पे हैं, और 9 सेकंड प्राइज होता है जिसमें 15,000 है, और 9 ही थर्ड प्राइज है जिसमें 10,000 है। इसमें हमारा कंपटीशन कुछ मंथ्स बैक हुआ, उसमें अबाउट हमारा 4 to 5 लाख खर्चा आया। उसके बाद हमारा अभी तकरीबन 10 डेज़ के अंदर हमारी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होने जा रही है। सर तकरीबन 10 to 12 लाख उस पर खर्चा आने वाला है, और ये सारे का सारा हम बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ये कंपटीशन कंडक्ट करवा के ये हम अपने डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ये खिदमत कर रहे हैं। अब ये जो फ़िक्र एहसास है और कोलैबोरेटर्स है, ये जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, इससे पहले हम रिपोर्टिंग तो नहीं कर रहे थे, किसी लायंस क्लब का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन हमने चंद दिन पहले आपने जो ट्रेनिंग करवाई हमारी सियालकोट कामरस में, चैम्बर ऑफ कामरस में, तो वहाँ पर हमें पता चला, इससे पहले तो यही था कि लायंस क्लब शायद कोई ये क्लब की शक्ल है, अमेरिकन बेस्ड है, पता नहीं कोई डिस्को प्रोग्राम है, ये क्या है हमें कोई इसका आइडिया नहीं था। लेकिन इसको ज्वाइन करते हुए ये ज़रूर हो रहा था कि इसमें हमने करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उस ट्रेनिंग के बाद पता चला कि ये खिदमत हल्क का दूसरा नाम लायंस क्लब है, और इसमें हमने अवामुन नास की खिदमत करनी है। सर देखिए, हम लोगों को कुरान पाक पढ़ने का शौक़ पैदा कर रहे हैं, हम नात पढ़ने का शौक़ पैदा कर रहे हैं, हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं कि वो रिज़्क़ कमा सकें, और ये टोटल फ्री ऑफ कास्ट है। सर जब सियालकोट एजुकेशन जेम्स का ये रिपोर्टिंग होगी और आपके क्लब्स में ये ऐड होगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में जो सारे क्लब्स काम कर रहे हैं उनमें बेस्ट क्लब कंसिडर होगा इंशाल्लाह। सर टाइम की किल्लत को सामने रखते हुए मैं चाहूँगा कि इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी रिपोर्टिंग को आगे लेके चलेंगे, और आज मैम निदा हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि साहब का बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी ले चुकी हैं। आज हमें ये वर्किंग के हवाले से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ट्रेजरर लाइन मंजूर इलाही साहब को कि वो कुछ फाइनेंस के हवाले से हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, पूरो क़याम से गुज़र बादा व जाम से गुज़र। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने प्रेसिडेंट का
अपने जो हमारे लीडर हैं इनका और तमाम मेंबर्स का कि एक सेंसिटिव पोजीशन है जिसके लिए इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और जिस एतमाद का इजहार किया। इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी के साथ हर वक्त आंसरेबल होगा। जो भी मामलात स्पेशली फ़ंड्स के हवाले से मेरी जो ज़िम्मेदारियां हैं ट्रांसपेरेंट इंशाअल्लाह ताला आपको नज़र आएंगी। और इस हवाले से मैं तहदीस नेमत के तौर पे एक हदीस का मफ़हूम आपसे शेयर करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा नज़दीक अल्लाह के यहाँ वो शख्स है जो दूसरों के साथ भलाई से पेश आता है। हज़रत अली ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत से लोग होते थे, लेकिन आपके नज़र में साहिब फजीलत वो शख्स होता था जो दूसरों की दीन और दुनिया की फलाह के लिए काम करना चाहता था। ये जो लायंस क्लब इंटरनेशनल है, इसका मोटो भी ऐसा है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। और हम लोग अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में आने का मकसद ये है कि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ और एक्सपोजर को, अपनी कैपेसिटी को बेहतर करते हुए बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, हम बेहतर अंदाज में आगे सर्व कर सकते हैं और इसके दायरा कार को अपनी सराउंडिंग से बढ़ाकर मजीद आगे ले जा सकते हैं। इस सिलसिले में जो अकाउंट्स के मामलात हैं वो मेरी जिम्मेदारी हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि 2 अकाउंट्स हैं जो हमने मेंटेन करने होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है और एक पब्लिक फंड अकाउंट या सर्विसेज अकाउंट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो अकाउंट होता है उसमें हमारे जितने भी मैटर्स हैं, जो इंटरनल हमारी मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ स्टेशनरी की मद में, हम लोगों ने इंटरनेशनल लायंस क्लब की जो फ़ी है, सब्सक्रिप्शन फ़ी, वो हम लोगों ने पे करनी होती है। इस किस्म के जो अखराजात होते हैं ये हम लोगों ने, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, ये इन्होंने कंट्रीब्यूट करना होता है इस फंड में और ये हम लोग पे करते हैं। जैसे आज का भी ये हमारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये उसी एक्सपेंसेस जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में आएंगे। एक अकाउंट जो है वो हमने मेंटेन करना होता है, वो सर्विसेज अकाउंट, ये जिसको पब्लिक फंड अकाउंट कहते हैं। उसमें हमने जितनी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अकोमोडेट करते हैं। हमने उसकी जो फंड रेजिंग है उसमें हम लोग खुद से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते हैं। उसमें हम लोग डोनर से डोनेट ले सकते हैं, उसमें हम लोग पब्लिक से फंड जनरेट कर सकते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो उसकी फंड रेजिंग हो सकती है। लेकिन ये दोनों अकाउंट्स अलग से मेंटेन होंगे और ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई डोनेशन है, हमने किसी सोशल एक्टिविटी के लिए कोई फंड जनरेट किए हैं और उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में सर्व कर सकें या अपनी मीटिंग्स में या किसी और मद में अखराजात कर सकें, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमने अलग से अकाउंट को मेंटेन करना है। और ये जो दोनों अकाउंट्स होंगे ये इंतहाई ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ ये जो फंड्स हैं ये लायंस क्लब इंटरनेशनल के अकाउंट में जो है वो इसकी डिपॉजिट होगी, उसकी रिसीट्स होगी। प्रॉपर आप लोगों के साथ तमाम एक्टिविटी को शेयर किया जाएगा, तमाम फंड्स को शेयर किया जाएगा और टाइमली किया जाएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला एनी टाइम जब भी आप मुझे कहेंगे मैं आंसरेबल हूँ, कभी भी आप इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे कि मैं, मुझसे अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो मैं उसको माइंड करूं या मैं उससे कतराऊं या मैं उसको इग्नोर करूं। तमाम मामलात आपको इंतहाई फेयर नज़र आएंगे। तमाम अखराजात उनका प्रॉपर ऑडिट इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल ऑडिट भी होगा। तो ये इंशाल्लाह ताला आप लोगों के तावन से है। आप लोगों ने एक चीज़ को जहन में रखना है कि हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ और बड़े पैमाने पर हमने इसको लेके चलना है और हमारी जो इंटेंशंस हैं वो भी प्योर होनी चाहिए। और यकीनन जब हमारी तरजीहात में ह्यूमैनिटी को सर्व करना आएगा तो फिर बाकी चीज़ें, इज़्ज़त है, हमारा एक्सपोजर है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो चीज़ें साथ साथ फिर चलती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम लोग मिल के ये जो हमारे हमने एक स्टेप लिया है ये इंशाल्लाह ताला अपनी मिसाल आप होगा सियालकोट के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए भी। थैंक यू सो मच। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की जबीं पर मरकूम तेरा नाम है, कुछ हो के रहेगा इंशाअल्लाह। और जहाँ तक मेंबरशिप की बात है तो बात जो है वो एक बंदे से शुरू हुई, फिर वो एक छोटे से ग्रुप की शक्ल में आई,
वो बंदा जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई जनाब आमिर यूसुफ साहब, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। 2-4 दोस्तों से ये बात की गई। शुरू में हमने ये तकरीबन 10 मेंबर्स इसके बने, फिर उसके बाद ये सिलसिला 15 मेंबर्स तक पहुंचा। अब ये सिलसिला जो है वो 22 से 24 मेंबर्स तक पहुंच चुका है और इंशाल्लाह हमारा ये इरादा है कि सियालकोट के जितने भी अच्छे स्कूल ऑनर्स हैं और जो अपने इदारों को बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में अपना नाम रखते हैं और खिदमत खल्क भी करना चाहते हैं, वो सियालकोट एजुकेशन जेम्स लायंस क्लब का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। तो हमेशा मामला इसी तरह होता है, एक बंदा किसी तहरीक को शुरू करता है और वो फिर उसके पीछे लोग जो हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। तो ये कारवां जो इस वक्त सियालकोट एजुकेशन जेम्स लायंस क्लब की सूरत में हमारे सामने है, ये इंशाल्लाह जैसे मंजूर भाई ने कहा, आमिर भाई ने कहा कि इंशाल्लाह हम वो काम करने की कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिटी की सर्विस में आते हैं, जिसके ज़रिए सियालकोट के लोगों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ हम एजुकेशन के हवाले से मुहैया कर सकेंगे। और जहाँ तक सीनियर्स की बात है, ये हमारे लिए नया तजुर्बा है। अभी हम कदम कदम चलना शुरू हुए हैं, तो यकीनन हमें अपने सीनियर्स की रहनुमाई और गाइडेंस जो है हर वक्त इसमें चाहिए। और सीनियर्स यकीनन यही सोचते होंगे कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम सब नए दीवाने हैं सर, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो यकीनन ये नए दीवाने जो हैं, ये फिर जब ज़ब्त रब्त और हफ्त इनमें आएगा तो ये काम बेहतरीन अंदाज में करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जरूरत तो नहीं है ना। अच्छा, मुझे 2 टॉपिक्स दिए गए थे, 2 चीज़ों के बारे में बात करने को कहा गया था। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन लायनिज़म का, दूसरा दूसरा लायनिज़म का लिटरेसी पे काम या एजुकेशन पे काम। तो पहले तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू जिसने भी ये सजेस्ट किया था टॉपिक, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चली व्हेन आई लुक्ड अप एक्चुअली एजुकेशन। मुझे पता था कि हम सर्विस कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में, पर इस हद तक कर रहे हैं और इतने ज़्यादा सालों से कर रहे हैं वो नहीं पता था। प्लस ये पता चला कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं और हम किन चीज़ों में पीछे हैं। सो हूएवर सेलेक्टेड द टॉपिक, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए एक क्वेश्चन थ्रो करते हैं। आप लोग सब काफ़ी मंथ से लायनिज़म के साथ हैं, राइट? तो कोई बताएगा मुझे कि आपको क्या लगता है क्या है लायंस क्लब? आपका जनरल पर्सपेक्टिव क्या है लायंस क्लब के बारे में? व्हाट डू यू थिंक और हु डू यू थिंक आर लायंस? आपकी उस ट्रेनिंग से पहले तक तो ये था कि ये दोस्तों की वजह से लायंस क्लब था। अच्छा, अभी उसके बाद जो है वो आपकी जो वर्कशॉप अटेंड की, काफ़ी हमें एक्सपोजर मिला उससे। ठीक है, सब लोग थे वर्कशॉप में? नहीं, हम 4 लोग। अच्छा, आप 4 लोग थे, बाकी सब भी तो साथ थे ना आपके? जी जी। क्वेश्चन आएगा कि आपने अभी तक अवेयरनेस के ऊपर हमें कितना गाइड किया? किस पे? अवेयरनेस पे। अगर तो जितना आपने हमें गाइड किया हमें उतना ही बता। अच्छा, इसके जब आप एक नया क्लब बनते हैं तो आपके साथ एक गाइडिंग लाइन होता है। अब मुझे नहीं पता आपका गाइडिंग लाइन कौन है। मलिक साहब आपने बिल्कुल गाइड नहीं किया, आपने कोई अवेयरनेस नहीं किया। दुरुस्त है, ठीक है। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन, हम सब जैसे आपने कहा कि हम सब हमेशा से ही सर्व कर रहे थे, दोस्तों ने कहा तो हमने मिलकर ग्रुप बना लिया और हम लायंस क्लब का मेंबर बन गए, राइट? तो फिर फ़ायदा क्या लायंस क्लब का? सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए तो नहीं बनाया हमने लायंस क्लब। बेसिकली लायंस क्लब बनने का या क्लब मेंबर बनने का फ़ायदा ये है कि हम अपनी सर्विस को इन्हांस कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले शायद आप एक शख्स तक पहुंच सकते थे, अब आप इकट्ठे होकर शायद 10 लोगों की मदद कर सकते हैं। पहले शायद आप महीने में एक दफ़ा कोई काम करते होंगे इस तरह का, अब आप मिलकर जो है वो महीने में 10 प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट? कंपटीशन की तरफ आएंगे जब आप बाकी क्लब्स को काम करते हुए देखेंगे और जब आप बाकी क्लब्स की रिपोर्टिंग देखेंगे तो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होगी। उस सेंस ऑफ कंपटीशन में आप प्रोजेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। वो आपका तो ये है कि आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करने हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट आप कम्युनिटी की सर्विस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप कम्युनिटी को डबल ट्रिपल जो है वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स सर्व कर सकते हैं, राइट? दूसरा, अगेन पहला सवाल, जब भी हम किसी को ऑफ़र करते हैं कि आप लाइन मेंबर बन जाएं, आप लायंस क्लब ज्वाइन कर लें, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें सुनने को मिलता है वो हमारा क्या फ़ायदा है इसमें,
हमारा क्या बेनिफिट है। मैंने ये ब्रोशर सिर्फ इसलिए बनाया था आप सबके लिए बहुत ढेर सारा लिख के, बिकॉज आई न्यू कि आप लोग सब पढ़ेंगे इसको, अदरवाइज मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखी क्योंकि आप सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे तो शायद घर जाके टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ लेंगे इसको, राइट। तो बेसिकली अगर आप सेकेंड पेज पे जाएँ तो मैंने 3 से 4 हाईलाइट्स लिखी हैं लायंस क्लब को ज्वाइन करने के जो बेसिक बेनिफिट्स हैं, ठीक है। The first one says that you are joining a community of good, right? Joining a community of good का मतलब है, अगर आप, I don't know आप सबने अभी कितने लाइन मेंबर्स के साथ लिंक किया है, आपके जो फेसबुक अकाउंट्स हैं आप उस लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं या नहीं। अक्रॉस द ग्लोब 48,000 लाइन क्लब्स काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में 48,000 लाइन क्लब काम कर रहे हैं। आप भी अब उसका एक हिस्सा बन गए हैं, अब आप भी उसका एक पार्ट हैं, उन शम्माओं में से एक शम्मा अब आप भी जला रहे हैं। वो सारे काम जो अच्छे हो रहे हैं उस कम्युनिटी का एक हिस्सा अब आप भी बन चुके हैं। द सेकेंड पॉइंट सेज पुट लीडरशिप स्किल्स इनटू एक्शन। हमारे फील्ड में, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में, बात कर सकना, अपनी बात कन्वे कर सकना, अपनी बात समझा सकना, आई गेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एजुकेशनिस्ट वही है जिसके पास डिग्री अच्छी है, वो नहीं है जिसकी बात अगले को समझ आ जाती है, जिसकी बात सब लोग सुनना चाहते हैं, वो एक अच्छा एजुकेशनिस्ट है।